नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं आजाद न्यूज पर इस वक्त की खबर। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप के बाद भाजपुर नगर पालिका पर प्रधानमंत्री आवास योजना और राजीव गांधी आवास योजना में बंदरबाट किए जाने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला किए जाने की संभावना नगर पालिका के नामी सभासद ने जताई है। इसके साथ ही नामी सभासद और सूचना मांगने वाले पत्रकार ने मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं, नगर पालिका के नामी सभासद ने जांच में सच्चाई नहीं पाए जाने पर राजनीति से संन्यास लेने का भी नगर पालिका को खुला चैलेंज दिया है। वहीं नगर पालिका के अध्यक्ष ने किसी भी तरह का घोटाला नहीं होने की बात कही है। भले ही प्रधानमंत्री आवास योजना और राजीव गांधी आवास योजना गरीब वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ अमीर वर्ग लोगों को दिए जाने का आरोप भाजपुर नगर पालिका पर लगाया जा रहा है, जिससे एक बार फिर नगर पालिका प्रशासन चर्चाओं में बना हुआ है। बता दें कि भाजपुर नगर पालिका के नामी सभासद और भाजपा नेता विमल शर्मा और निजी अखबार के संपादक हिमांशु नेगी ने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता करते हुए भाजपुर नगर पालिका के अधिकारियों और नगर पालिका बोर्ड पर प्रधानमंत्री आवास योजना और राजीव गांधी आवास योजना में बड़ा घोटाला किया जाने का आरोप लगाया है, जिसमें हिमांशु नेगी ने नगर पालिका बोर्ड पर नगर पालिका के कर्मचारियों और ठेकेदारी के परिजनों को आवास योजना का लाभ दिए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने मामले की जांच कराए जाने की उच्च अधिकारियों से मांग भी की है। वहीं नगर पालिका के नामी सभासद विमल शर्मा ने नगर पालिका के अधिकारियों और नगर पालिका बोर्ड पर सरकारी योजनाओं और सरकारी धन की बंदरबाट किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा अपने कर्मचारियों, ठेकेदारों और अपात्र लोगों को योजनाओं के तहत लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। वहीं विमल शर्मा ने नगर पालिका के अधिकारियों और नगर पालिका बोर्ड को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि यदि मामले में सच्चाई नहीं पाई गई तो अपनी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। भाजपुर नगर पालिका पर आवास योजना में घोटाला किए जाने के लग रहे आरोपों की जानकारी जब भाजपुर एसडीएम राकेश चंद तिवारी से ली गई तो उन्होंने कहा कि मामले में कोई भी शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि शिकायती पत्र प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि सूचना अधिकार के तहत नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी पूर्ण रूप से। यहाँ परिवारवाद और भ्रष्टाचार उच्च स्तर पर है, जो कहीं भी नगर पालिकाओं में नहीं है। अब 2 दिन पूर्व भाई गुरजीत सिंह गित्ते जी का बयान भी आया था कि नगर पालिका में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं हो रहा है तो उनके कुछ चुनिंदा राजकीय ठेकेदार जैसे नंदलाल यादव और नूर बानो, वाइफ ऑफ खलील अहमद, वार्ड नंबर 6, और तुम्हारा हो गया जय किशन जो पूर्व कैबिनेट मंत्री के भाई भी रह चुके हैं। मतलब ऐसे अपात्र लोगों को कॉलोनियाँ मिल रही हैं और पात्र व्यक्ति दर दर की ठोकर खा रहा है। वो कॉलोनी आवास से आज भी वंचित हैं। उनके बच्चे ठंड में ठिठुर रहे हैं, छत से बरसातों में पानी टपकता है, पर उन पात्र व्यक्तियों को आवास न दे के अपात्र लोगों को दिया रहा है। उसके साथ ही जो अपात्र लोगों को आवास मिले हैं उन्होंने वो सेल भी कर दिए हैं, बेच दिए हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीव आवास योजना उन व्यक्तियों के लिए आई थी जिनके सर पे छत नहीं है। इसमें एक नाम आता है अनिल का, एक आता है सुनील का। ये कर्मचारी के भाई हैं। इन्हें राजीव आवास योजना के तहत आवास का लाभ दिया गया था, जिसकी कॉस्ट थी 3,78,000 रुपए। जैसे एक नाम है भूरा और दूसरा इंदरपाल, तीसरा है बलजिंदर कौर जो हमने नाम अभी कुछ ही चिन्हित करे हैं, वाइफ ऑफ सलविंदर। ये मकान बिक चुके हैं, इन्हें आवास तो मिले, इन्होंने मकान बेच दिए। ये आखिर बेचे क्यों गए? और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री आवास योजना का एक उद्देश्य ये भी है, जिस व्यक्ति का हिंदुस्तान में कहीं भी मकान ना हो उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना है। अभी कुछ महापूर्व में बरसाने गया था, वहां मैंने हर घर के आगे देखा कि जिसको आवास मिला है उसके नाम का पत्थर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, उसकी बल्दी सब है, पर नगर पालिका भाजपुर में कहीं भी ऐसा आवास नहीं है जिसके आगे उसका नाम, आधार नंबर वो लिखा है। अब जो आवास ले रहे हैं अपात्र व्यक्ति, वह कहलाते हैं धन्ना सेठ, और वो ले रहे हैं गरीबों का हक, पात्र लोगों का, और वैसे बनते हैं धन्ना सेठ। भाई जो पात्र व्यक्ति उसको आवास का लाभ मिलना चाहिए, अपात्र व्यक्ति क्यों ले रहे हैं? ऐसे शौचालय में बंदरबाट किए गए नगर पालिका द्वारा। मैं तो चेयरमैन साहब से कहता हूँ कि अगर आपके संज्ञान में नहीं है तो इसकी इस पर जाँच कराई जाए। और हाँ, मुख्यमंत्री से ही मिलूंगा और कुमाऊं कमिश्नर से मिलने का मेरा प्रोग्राम है कि मैं 2-4 दिन के अंदर से ठंड कम होती है
मैं कमिश्नर से मिलके आऊँगा। शीतकालीन सत्र भी चल रहा 14 फरवरी तक, उसके बाद मैं प्रोग्राम बनाऊँगा इसका। बाजपुर नगर पालिका से ही घोटालों की शुरुआत हुई है। जो पालिका प्रशासन या पालिका बोर्ड ये कह रहा है कि भाई हमारी नगर पालिका में कोई घोटाला या कोई गलत काम नहीं हुआ, तो मैं उस बात का प्रमाण उन्हें देना चाहता हूं कि उन्हीं के चहितों के द्वारा, उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीव आवास योजना में जो घोटाला हुआ है, जमकर सरकार के पैसे की बंदरबाट करी गई है। जहां हमारी सरकार कह रही है कि बैंक सबसे लास्ट पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को सरकार का लाभ मिलना चाहिए, परंतु बाजपुर नगर पालिका ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और वो जो विकास का ढोल पीट रहे हैं ना, विकास तो उन्होंने किया है मगर अपने चहितों का, अपने चहेतों को कॉलोनी दी गई, ठेकेदारों को कॉलोनियां दी गई, ठेकेदारों के रिश्तेदारों को कॉलोनियां दी गई हैं। अगर चेयरमैन साहब ये बात का दावा करते हैं, मैं हर चीज का प्रमाण उनको दूंगा और राजनीति छोड़ दूंगा अगर नगर पालिका बाजपुर में घोटाला ना हो। करोड़ों रुपए की बंदरबाट उन्होंने करी गई है और सरकार की हर योजनाओं को पलीता लगाने का काम, सरकार को बदनाम करने का काम पालिका बोर्ड कर रहा है। क्योंकि सरकार की लाभ तो मिल जाए, पैसा तो मिल जाए, परंतु सरकार को बदनाम करने की नीयत उनकी अच्छी नहीं है। लाभ दिया गया, हमने लिस्ट चिन्हित कर ली गई है जिसमें राजकीय ठेकेदार हैं नंदलाल यादव जी और मोतीराम जी और क्या किशन जी और नूर बानो, ये जो मुख्य नाम हम लोगों ने छांटे हैं। और भी बहुत नाम हैं जिन लोगों के नाम से आवास लिए गए और आवास बेच भी दिए गए हैं, जबकि सरकार छत रहने के लिए दे रही, ना कि बेचने के लिए दे रही। कुछ लोगों ने मकान किराए पर दे रखे हैं बना करके। तो बड़ी शर्म की बात है कि नगर पालिका जो विकास का ढोल पीटती है, सरकार के करोड़ों अरबों रुपए डकारने के बाद भी, और फिर भी ईमानदारी का ढोल पीट रही है। मंत्री जी से ये मांग करूंगा कि नगर पालिका के प्रत्येक कार्य की जांच कराई जाए और इन जो दोषी लोग हैं उनको सजा दिलाई जाए। हाँ, इस संबंध में मेरे को कुछ लोगों के द्वारा इस पर शिकायत व्यक्त की गई कि बाजपुर नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत जो पीएम आवास है उसका जो आवंटन है एक दो व्यक्तियों, अपात्र व्यक्तियों को दिया गया है। तो अभी इस संज्ञान में फिलहाल आया, अभी लिखित शिकायत नहीं आई है और इस संबंध में ईओ से पूछा जाएगा कि यदि अपात्र व्यक्तियों को दिया गया तो उसमें कार्रवाई करें और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए।